तो यही सरकार की मंशा है। ये कुल मिलाकर के गलत है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है और किसानों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, न किसानों को मुआवजा मिलेगा और न किसानों को रोजगार मिलेगा, न किसानों को विकसित जमीन मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं उदयवंश सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं नया समता न्यूज। आज हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कैलाश शहर के और सबसे लंबे संघर्षशील और आदरणीय हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, जिन्होंने लंबे समय तक किसानों के हित में काम किया है, इस देश के हित में काम किया। इनसे पूछना चाहेंगे, अभी फिलहाल में 24 मार्च को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कानून लागू हुआ है जिसमें किसानों की जमीन को लेने की बात की जा रही है। तो ये कानून क्या है, इस अधिनियम का नाम क्या है सर? पहले बताएं सर इसको विस्तार से। ये मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधित अधिनियम 2025 अभी सरकार ने पारित किया है जी। इसमें संशोधन किया है। ये 1973 से ये कानून लागू था मध्य प्रदेश में, लेकिन अब इसको व्यापक रूप दे करके उन्होंने संशोधन करके पारित किया है। उसमें यह है कि किसानों की जो जमीन ली जाएगी किसी प्रयोजन के लिए, उसमें किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो क्षेत्र विकसित होगा उसमें फिर 50% जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। ऐसा प्रावधान उसमें है। इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि जब किसानों की जमीन ली जाएगी, केंद्रीय कानून मध्य प्रदेश में जो लागू होना चाहिए था वो लागू नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू होना चाहिए था, वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। अगर वो कानून लागू होता है तो किसानों को बाजार मूल्य से 4 गुना और 5 गुना मुआवजा दिया जाएगा और अन्य किसानों को इतलाफ भी दिए जाएंगे। तो उसकी बात नहीं की जा रही है। किसानों को मुआवजा समुचित मिले इसकी बात नहीं की जा रही है। किसानों से अब ये कहा जा रहा है कि आपकी जमीन हम लेंगे, पूल करेंगे और पूल करने के बाद उसको हम यूज करेंगे और डेवलप करेंगे और उसमें से आधी जमीन आपको वापस करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, जिस प्रयोजन के लिए ले रहे हैं वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप देखिए, औद्योगिक विकास के नाम पर जो इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए, चाहे वो बामौर हो, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो ये कुटरावली हो, कितना डेवलप हुआ, कितने उसमें उद्योग लगे। अब उसमें किसानों की जमीन अगर इस तरह से ली जाती तो किसानों को क्या मिलता? तो यही सरकार की मंशा है। ये कुल मिलाकर के गलत है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है और किसानों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, न किसानों को मुआवजा मिलेगा और न किसानों को रोजगार मिलेगा, न किसानों को विकसित जमीन मिलेगी। इस कानून के माध्यम से बीजेपी सरकार बताती है कि इससे रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए हम हित होगा, किसानों के लिए इससे भविष्य में फायदा होगा। ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो पूरी तरह से आप देखिए, यहाँ पर हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर एकमात्र कोऑपरेटिव का शुगर मिल था, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी वो, और नकदी फसल किसानों की गन्ने की थी। अब वो कारखाना 13 साल से बंद है, उस कारखाने को चलाया नहीं जा रहा है। तो आप एक तरफ तो जो कारखाने हैं उनको बंद कर रहे हैं, चला नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ आप रोजगार की बात करें, रोजगार कहां से मिलेगा? रोजगार हवा में तो नहीं मिलेगा ना। ये जरेडुआ में जो इसका सरसों का तेल का जो मिल था वो बंद है। जो भी कारखाने थे, इंडस्ट्री थे जो गवर्नमेंट के हैं वो तो बंद है ही, प्राइवेट भी बंद हो रहे हैं। बामौर इंडस्ट्री एरिया में 80% कारखाने बंद है, कहां रोजगार मिलेगा? इस नियम को लेकर के किसान जागरूक नहीं है। किसान इस नियम को लेकर के क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? क्यों सरकार को नहीं बता रहे कि हम इस कानून को नहीं चाहते? ये कानून देश के अंदर, मध्य प्रदेश सरकार के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर पारित नहीं होना चाहिए। क्यों किसान अनसमझ है? क्या उनके पास जो नॉलेज नहीं है? क्या वो आंदोलन नहीं करना चाह रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, किसान इसका विरोध कर रहे हैं अपने लेवल पर। किसानों ने विरोध किया है, किसानों ने उसकी प्रतियां भी जलाई हैं। और जहां तक इसकी बात है जागरूकता की, तो एक तरफ तो ये लैंड एक्विजिशन के लिए जो एक्ट पारित किया जाता है, और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर मुद्दे उछाले जाते हैं, तो मुद्दे ही डाइवर्ट हो जाते हैं। जो वास्तविक मुद्दे, अभी आप देखिए इसके साथ में ही एक और कानून पारित किया है कि जो कोऑपरेटिव है उसमें 20% पूंजी निवेश, प्राइवेट पूंजी निवेश होगा। अब 20% प्राइवेट पूंजी निवेश होगा तो मालिक तो वही लोग होंगे जो प्राइवेट निवेश करेंगे। और उसका चुनाव के बारे में भी, जो 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाना था, अभी 18 से चुनाव नहीं हुए कोऑपरेटिव के, 25 आ गई। और अब तो उन्होंने ये कह दिया कि चुनाव कोई अनिवार्य नहीं है, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो अब जब इस तरह से कानून बनाए जा रहे हैं, इस तरह के अधिनियम बनाए जा रहे हैं, किसानों को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। सहकारिता का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, उसमें लाखों किसानों के मतलब पैसे जमा है, और उन पैसे में 20% जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो उसके मालिक हो जाएंगे।
चुनाव होगा नहीं, जी डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे नहीं। तो इस तरह की ये नीतियां ये गलत है, ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है, ये एक तरीके से कॉर्पोरेट्स के पक्ष में है, बड़ी पूंजी के पक्ष में है और धन का केंद्रीकरण किया जा रहा है, ये गलत है। जो कानून मध्य प्रदेश सरकार में ला रही है भाजपा, क्या ये मध्य प्रदेश के किन्हीं जिलों में चिन्हित रहेगा? जैसे इंदौर है, पीतमपुर है, बड़ी विकसित सिटी है, क्या उन्हीं में लागू होगा ये कानून? क्या पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा? इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए कानून है, ये क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। क्षेत्र विशेष के लिए तो फिर वो अलग से उन्होंने बनाया था, पीतमपुर के लिए बनाया था, लैंड पूलिंग करेंगे, ये डेवलप करेंगे उद्योग के लिए, वो एक उसके इलाके विशेष की बात हो गई। लेकिन ये जो कानून है ये तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए है, क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है। इसका प्रभाव तो मध्य प्रदेश में समूचे मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ये गलत है। सरकार जंगलों को निजी हाथों में दे रही है, अब जंगल निजी हाथों में जाएंगे तो क्या होगा? किसान की जो जमीन है, उस जमीन का उसको दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? दाम की तो बात ही नहीं हो रही ना भाई, दाम कहां दे रहे हैं? नहीं दे रहे। हम लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश भूमि अधिग्रहण कानून 2013 मध्य प्रदेश में लागू किया जाए, किसानों को बाजार की रेट से 4 गुने 5 गुना मुआवजा दिया जाए। उसको तो मान ही नहीं रहे वो, उस कानून को, सेंट्रल लॉ को नहीं मान रहे हैं, कानून को नहीं मान रहे हैं, सरकार नहीं मान रही है, किसान का कैसे बचेगा? अभी जहां भी जमीन ली जा रही है, जिस एक्सप्रेस हाईवे के लिए, जिस बाईपास के लिए, कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा कि हम आपको क्या देंगे, क्या पेमेंट करेंगे। जी तो जमीन एक्वायर की जा रही है लोगों की, किसान दर दर भटक रहे हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। अब ये जो 552 का ये डबेरा से टेटरा तक जो एक्सप्रेस हाईवे बाईपास रोड बनना है, किसान कह रहे हैं कि भाई इसका अलाइनमेंट बदल करके नहर के किनारे से ले लीजिएगा, किसान बच जाएंगे। 1-1 करोड़ रुपए बीघा की जमीन है, उनको 2-2 ढाई लाख रुपए बीघा मुआवजा मिल रहा है। जमीन की लूट बची हुई है, ये तो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी तो है ही, अवैधानिक तो है ही, लेकिन ये किसानों की एक तरीके से किसानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, अत्याचार है, कुठाराघात है उनके अधिकारों पर, ये नहीं होना चाहिए। यदि किसानों की समझ में आए, यदि उनको जमीन का मुआवजा नहीं मिले, उनको दाम नहीं मिले, इस स्थिति में यदि लॉ एंड ऑर्डर बनने की स्थिति आएगी, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए उसके पास कोई तैयारी है? ये तो सरकार बताएगी। हम तो आंदोलन में हैं, जनता के साथ हैं, गांधीवादी तरीके से शांतिप्रिय आंदोलन कर रहे हैं जी। उसको कुचलने के लिए सरकार प्रशासन जो करेगा वो करेगा। कभी इसके कानून के विरोध में कभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या अभी ज्ञापन वगैरह, कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन वगैरह किया किसानों के पक्ष में? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने इसका अपोज किया है और हम आगे भी इसका अपोज करेंगे जी। क्यों नहीं करेंगे? हम लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान मांग कर रहे हैं। हम लोग ग्रीन कॉरिडोर के बारे में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसमें और लोग भी थे। अभी इस जो बाईपास रोड के बारे में भी, डबेरा वाले के बारे में भी हम लोगों ने ज्ञापन देकर अलाइनमेंट बदलने की मांग की है। अटल प्रोग्रेस हाईवे पर भी हम 3-4 साल से लड़ रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री ने होल्ड पर लगाया हुआ है उस परियोजना को। हमारा ये कहना है उस परियोजना को पूरी तरह रद्द किया जाए। साथ इसमें यही बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है देश का विकास होगा, देश ऊंचा जाएगा, देश का विकास हो रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को विकास की ओर ले जा रही है या विनाश की ओर ले जा रही है? इस पर क्या कहेंगे सर? क्यों, तो विनाश की ओर ले जा रहा है देश, तो विकास कहाँ है? ये कौन सा विकास है जी? ये तो कोई विकास नहीं है। विकास तो जनता का विकास होता है ना। 60% किसान मध्य प्रदेश में रहते हैं, खाद नहीं मिलती है, लोगों पर लाठियां बांधी जाती हैं, बीज नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलती है, स्मार्ट मीटर और आ रहे हैं, ये तो जनता की लूट है। ये कैसे जनता का विकास है? आपने वादे किए थे 2 करोड़ लोग नौजवानों को रोजगार देंगे, 0 टॉलरेंस करप्शन करेंगे, देखिए क्या हालत हो रही है। 50% कमीशन चल रहा है, कहीं काम नहीं हो रहे, ऑन पेपर काम हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। यहां से जिस एरिया के अंदर हम बैठे हैं, 30-40 हजार लड़के बाहर मजदूरी करने जाते हैं, केरला में, हैदराबाद में, चेन्नई में, उसका ग्रेनाइट का काम करते हैं और 40 साल में वो लाश बन करके लौट के घर आ जाते हैं। 20 साल में रिटायरमेंट हो जाता है उनका, बॉडी रिटायर हो जाती है, लंग्स जाम हो जाते हैं और काम करने की स्थिति में नहीं रहती। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, उन्होंने बताया कि हमारे किसानों को
यहाँ की जनता को जागरूक होना होगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अभी जो कानून ला रही है वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है। किसानों की जमीन लेगी 10 साल या 20 साल 30 साल 40 साल, इसकी कोई सीमा नहीं है। जमीन विकसित होगी या नहीं होगी, उसका मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ चीजें लिखता नहीं है, न इस नियम किसानों के हितकारी है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि जनता को अवेयर होना है, जिससे मध्य प्रदेश में सरकार जो कानून ला रही है उसके खिलाफ आंदोलन करे, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे, जिससे वो किसानों के विरोध में जो कानून है वो पारित न हो। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नए समता न्यूज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखें, इसको फॉलो कर लेना।